अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक हमारे डॉक्टर दोस्त हैं और उनका कहना है कि काश मुझे अपनी 40 साल की उम्र में ये एंटी एजिंग राज मालूम होता तो मैं वक्त से पहले बूढ़ा दिखाई न देता। मेरा उनको कहना था कि भाई आप माशाल्लाह अच्छा पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है, तो आपकी ज़ाहिर है बुज़ुर्गी और वो जो एक चीज़ होती है आपकी स्किन पर नज़र आती है कि आप एक बहुत बाइल्म और आलम फाजल बंदे हैं। लेकिन उनका कहना ये था कि ज़्यादातर लोग उस ताकतवर एंटी एजिंग राज के बारे में नहीं जानते जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब उन्हीं की ज़ुबानी में आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। नाज़रीन, बात हो रही है ग्लाइसिन की। वो मुझे बताने लगे कि ग्लाइसिन एक अहम अमीनो एसिड है जो कोलेजन में पाया जाता है और जिस्म में उसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की तो उसके कुछ मज़ीद बातें मैंने सोचा अपने नाज़रीन तक लेकर आऊँ। ये सिर्फ जिल्द तक महदूद नहीं है बल्कि खून के सुर्ख खुलियात की सेहत, डीएनए और आरएनए की तैयारी, बाइल सॉल्ट्स की तश्कील और ग्लूटाथायोन जो जिस्म के अहम एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है उसमें भी अहम किरदार अदा करता है। ग्लाइसिन आपके मुदाफ़ियती निज़ाम के लिए भी ज़रूरी है और अच्छी नींद में भी मदद देता है। जब उसकी मिकदार कम हो जाए तो जिस्म को वो बुनियादी सपोर्ट नहीं मिलती जिससे जिल्द अपनी मजबूती और लचक बरकरार रख सके और फिर उम्र बढ़ने के असरात ज़्यादा नुमायाँ होने लगते हैं। अच्छा जनाब, ये सिर्फ जिल्द ही नहीं बल्कि फेशिया, टेंडन्स, कार्टिलेज, शरियानों और आंतों की अंदरूनी तह पर भी असरअंदाज होता है। अगर हम अपने माजी को देखें तो हमारे आबा व अजदाद की खुराक में जानवर के तकरीबन तमाम हिस्से शामिल होते थे जिससे उन्हें कुदरती तौर पर काफ़ी मिकदार में कोलेजन और ग्लाइसिन मिल जाता था। आज के दौर में ज़्यादातर लोग सिर्फ नरम और कम चिकनाई वाला गोश्त खाते हैं जिसकी वजह से बहुत से बालिग अफराद में जो ग्लाइसिन की मिकदार है वो निस्बतन कम रहती है। ग्लाइसिन बढ़ाने का आसान तरीका ये है कि अपनी खुराक में कोलेजन शामिल किया जाए। कोलेजन को कॉफ़ी या शेक में शामिल किया जा सकता है और बेहतर जज्ब के लिए उसे विटामिन सी के साथ लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा जाता है। नाज़रीन, एक हालिया साइंसी तहकीक के मुताबिक पिछले दिनों मैं उसकी स्टडीज़ कर रहा था, उस तहकीक ने जिल्द की उम्र बढ़ने के बारे में हमारी समझ को काफ़ी हद तक बदल दिया है। 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी के दरमियान विटामिन सी की शदीद कमी की वजह से तकरीबन 20 लाख मलाहों की जान चली गई थी। उन लोगों की हालत सिर्फ ख़राब जिल्द तक महदूद नहीं थी बल्कि उनकी जिल्द हकीकत में टूटने और गलने लगती थी। ये उस वक्त होता है जब जिस्म में कोलेजन की शदीद कमी हो जाती है। विटामिन सी इस पूरे निज़ाम में मरकज़ी किरदार अदा करता है। ये कोलेजन बनाता है, उसकी हिफाजत करता है और उस एंजाइम को भी रोकता है जो कोलेजन को तोड़ता है। आपकी जिल्द वज़न के लिहाज से तकरीबन 75% कोलेजन पर मुश्तमिल होती है और विटामिन सी उस पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर रहा होता है। दिसंबर 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो की तहकीक में लोगों को 8 हफ्तों तक रोज़ाना 2 कीवी दिए गए जिससे उन्हें तकरीबन 250 मिलीग्राम विटामिन सी मिला। नतीजा काफ़ी वाज़ेह था, जिल्द ज़्यादा मोटी और बेहतर हो गई। जिल्द के जो बैरूनी सेल्स हैं उनकी रीजनरेशन बेहतर हो गई। विटामिन सी खून के ज़रिए जिल्द की हर तह तक पहुंचा और ये असर उस सतह तक था जो अक्सर टिपिकल स्किन क्रीम से हासिल नहीं हो पाता। अहम बात जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है कि स्किन केयर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला विटामिन सी ज़्यादातर पानी में हल होने वाला होता है और जिल्द की बैरूनी तह से मुकम्मल तौर पर जज्ब नहीं हो पाता। लेकिन जब आप उसे खुराक के ज़रिए लेते हैं तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। फिर आपका खून उसे जिस्म की हर तह तक पहुंच जाता है, यहाँ तक कि गहरी डर्मस तक जहाँ असल एजिंग प्रोसेस शुरू होता है। नाज़रीन, इसके जो क्लिनिकल शवाहिद हैं वो क्या कहते हैं? मुख्तलिफ क्लिनिकल तहकीकात यानी तकरीबन 26 स्टडीज़ और 1700 से ज़ायद अफराद में ये नताइज देखे गए हैं कि जिल्द की नमी में बेहतरी हुई,
اور لچک میں اضافہ ہوا، جھریوں کی گہرائی میں کمی ہوئی، کولیجن لیول میں واضح بہتری آئی، اور کچھ نتائج میں جھریاں تقریباً 13% کم ہوئیں، جلد کی جو کھردراہٹ تھی تقریباً 9% کم ہوئی، اور یہ تبدیلیاں چند ہفتوں کے اندر نوٹ کی گئیں۔ آخر میں ایک سادہ سی حقیقت، دنیا کے بہترین سکن کیئر وہ ہیں جس کی قیمت روزانہ چند روپوں سے بھی کم ہے، اور جس کی اثر پذیری کئی دہائیوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے دیکھی جا رہی ہے۔